आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से खबर आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर के बीजेपी उम्मीदवारों के हक में श्रीनगर में किया बड़े इज्तिमा से खिताब। कांग्रेस और कश्मीर परस्त सियासी जमातों को बनाया तनकीद का निशाना। पहले मरहले में रिकॉर्ड वोटिंग के लिए अवाम की तारीफ। कांग्रेस ने बीजेपी को करार दिया किसान मुखालिफ। कहा बीजेपी मुसलसल किसानों की जायज मांगों को कर रही है नजरअंदाज। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के बयान के बाद बीजेपी ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी पाकिस्तान के एजेंडे पर कर रही है काम। और दूसरे मरहले में वोटिंग शरह को बढ़ाने के मकसद से सुरनकोट पुंछ में स्वीप प्रोग्राम के तहत निकाली गई बेदारी रैली। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में यह वादा किया है कि जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा और बीजेपी वादाबंद है कि रियासती दर्जा बहाल किया जाए। उन्होंने गुज़िश्ता कल पुरअमन और दहशतगर्दी से पाक असेंबली इंतखाबात में 60% से ज़ायद वोटिंग के लिए 7 अजला की अवाम की तारीफ की है। श्रीनगर में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में शेर कश्मीर स्टेडियम में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने इन बातों का इज़हार किया है। उन्होंने यहाँ कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा है कि वो उस दौर को वापस लाने की कोशिश कर रही हैं जिसमें गुज़िश्ता 35 वर्षों में 3000 दिन कश्मीर बंद रहा, मगर साल 2019 के बाद से कश्मीर 8 घंटों के लिए भी बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कश्मीर की अवाम से अपील की है कि वो 25 सितंबर को रिकॉर्ड तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल कर यहाँ ऐसी ताकतों को जवाब दें जो यहाँ अमन और अमान के दुश्मन हैं। कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों में के शिकंजे में रहने वाला नहीं है। अब यहां का हमारा नौजवान इनको चैलेंज कर रहा है। जिन नौजवानों के इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वही नौजवान इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। साथियों, इन 3 खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता। आज वादी का जो नौजवान
20, 25, 30 साल का है, उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 10वीं, 12वीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आज वादी कश्मीर में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया गया है। यहाँ उनके खिताब को सुनने के लिए वादी कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अवाम ने भी शिरकत की है और उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत में उनके देरीना मुतालबात हल होंगे। वहीं दौरे के पेश नज़र यहाँ हिफाजत के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सर हम टंगधार दूर दराज एरिया से आए, कम से कम 150 किलोमीटर तक एरिया हमने तय किया है। तो यहाँ से सर हमारे को वहाँ कुछ भी नहीं मिला। हमारा बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारा टनल का मुद्दा है, हमारा वहाँ क्या करने इधर आए हैं? इधर हम नरेंद्र मोदी साहब के जलसे में अटेंड करने आए हैं, अपनी बात रखने आए। अच्छा, वहाँ हमारा कटा हुआ एरिया है, बॉर्डर एरिया है, वहाँ सर उम्मीद है वो आपकी मुश्किलात को हल करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आपको माशाअल्लाह वो तो हल करेंगे। हम बॉर्डर के लोग हैं, हमारे चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछाई गई है, उसके वादी से काट के रहता है 6 महीने मुद्दा। तो इसलिए सर हमारे को एसटी तो हमारे जेब में है, वो तो हम शुक्रिया मोदी जी का अदा करते हैं। बाकी हमारा टेंडर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है हमारा। वो वहाँ ऐसा एरिया सर किसी की आँख नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी का टांग नहीं है सर। बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ के, और राशन का मसला है वहाँ पर, दूर दराज एरिया है, राशन नहीं मिलता शरीफीन को टाइम पर। शुक्रिया सर। मेरा नाम मुख्तार अहमद है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा तहसील कन्नौर से, जो कि हम नरेंद्र मोदी के साहब से मिलने आए हैं। मिस्टर अदरी साहब जो आ रहे हैं MLA बीजेपी की तरफ से, तो उन्होंने रात को तकरीबन 70 गाड़ी सुमग लाई है। तो इंशाल्लाह हमारा मुद्दा ये है कि टेंडर का है, बेरोजगारी हम नौजवान हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। मास्टर पोस्ट पे थे, अभी लेक्चर होने वाले थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम बेरोजगारों के लिए उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह जीतेंगे। अदरी साहब और नरेंद्र मोदी से हमें हमारी यही अपील है कि हमारा टेंडर और बेरोजगारी का मामला है वो मिस्टर अदरी साहब आगे तक। बीजेपी रहनुमा और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कश्मीर दौरा खुशाइन बात है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की आदत में जम्मू कश्मीर में अमन और अमान और खुशहाली बहाल हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे से वादी कश्मीर में बीजेपी उम्मीदवारों को काफी फायदा हासिल होगा और पहले मरहले के तहत जम्मू कश्मीर में हुई रिकॉर्ड वोटिंग की भी उन्होंने तारीफ की है। ये खुशाइन बात है कि आज इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए खुद प्रधानमंत्री जी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। जो कल का इलेक्शन था और जो आने वाला इलेक्शन है, उन कैंडिडेट्स को एनकरेजमेंट, और कश्मीर के लिए, ये जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनका आना ही बाइसे फ़ख्र है। और उनके आने से ही यहाँ 14 में भी डेवलपमेंट हुई, जब वो आए और प्रोग्रेस अपने साथ लेके आए, अमन अपने साथ लेके आए, खुशहाली अपने साथ लेके आए। आज भी जो हमारा असल में मकसद है जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस देना,
वो आज वो लेके आएंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। मैम, मोदी जी की कैंपेनिंग यहाँ पे करने से आपको लगता है कि जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ फ़ायदा आने वाला है? बिल्कुल आएगा और जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनेगी। मैम, लास्ट टाइम जब ये डोडा में थे प्राइम मिनिस्टर, तो ही टुक अ डिग ऑन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी सेइंग कि जितनी भी ये फैमिली रूल्स चले हैं उनकी वजह से कश्मीर में बहुत भुगता है। तो अब जाकर जो है कश्मीर इज ऑन रोड टू डेवलपमेंट। डू यू बिलीव दैट दीज पार्टीज वर रिस्पॉन्सिबल? योर थर्ड आई, मीडिया इज आवर थर्ड आई, और आप सब जानते हैं कि किस तरह से जो इन डायनास्ट पॉलिटिशियंस ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पे मफलूज बना के रखा था जम्मू कश्मीर को, और आज जिस तरह से अमन का फेस्टिवल हम मनाते हैं, पीस का फेस्टिवल मनाते हैं और इलेक्शन को एक फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं, क्या ये पहले पॉसिबल था? 35 इयर्स में हमने डार्क एरा देखा है और आज हम पीस और प्रॉस्पेरिटी का एरा देख रहे हैं। यही जो हमारे प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ये सही है, 100% श्योरिटी है इसमें कि जम्मू कश्मीर में आज पीस डेवलपमेंट है। किसान कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी दीपक शर्मा ने मरकजी हुकूमत को किसान मुखालिफ करार दिया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि मुल्क में अरबपति शख्सियात के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है और किसानों के मसाइल को हल करने के लिए बीजेपी के पास कोई पॉलिसी नहीं है और इस जानिब कोई तवज्जो भी मरकूज नहीं की जा रही। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने मंशूर में किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए 5 स्कीमें मुतारिफ करवाने की बात की है। कश्मीर में चुनावों के दौरान ही किसान कांग्रेस ने भरत प्रिया जी को जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया है और किसान कांग्रेस पूरे देश में जिस तरह से काम कर रही है, मैं जम्मू कश्मीर के संबंध में किसान कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है उसकी बात आपके बीच रखना चाहूँगा। वर्तमान केंद्र सरकार ने जिस तरह से किसान विरोधी रवैया अपनाया है और किसानों के प्रति ये सरकार किसान विरोधी है, उसका उदाहरण जो है वो बार बार देखने को मिला है। देश में किसान आंदोलन हुआ, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन इस सरकार ने उन किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा, जबकि मात्र 8 बड़े घरानों को 16 लाख करोड़ रुपया का कर्ज माफी की, लेकिन किसान जूझता रहा, किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन उस किसान के प्रति केंद्र की किसान विरोधी मोदी सरकार ने उन किसानों का ना ऋण माफ किया, ना उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया और ना ही उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया। हम जम्मू कश्मीर में जाकर आए, अभी जम्मू संभाग में हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि किसानों की जम्मू कश्मीर की समस्याएं इतनी हैं, चाहे वो सेब बागवान हो, चाहे वो केसर उत्पादन करने वाला किसान हो, चाहे वो सब्जी उत्पादन करने वाला किसान हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट पैदा करता हो, चाहे वो आपके धान पैदा करता हो, चावल पैदा करता हो, इन सब किसानों की मूलभूत समस्याएं, लेकिन उन समस्याओं के बारे में केंद्र सरकार की किसी तरह की कोई भी नीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने जो जे&के के लिए घोषणा पत्र तैयार किया है, इसमें स्पष्ट तौर पर कहा है, हमने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किसान गारंटी, हमने 5 गारंटियां किसानों को दी हैं। वो केंद्र में हमने पूरे हिंदुस्तान के लिए कही है कि हम MSP का कानून लाएंगे, हम किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी उनको अधिकार देंगे, हम उनके लिए आयात निर्यात नीति बनाएंगे। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए भी बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। मैं किसान कांग्रेस की ओर से कहना चाहूँगा, निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है,
कि जम्मू कश्मीर में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसको कोई नहीं रोक सकता, भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोग चाहे जितना मर्जी ये काम कर ले। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद तब तक हमने अपने लोगों को जो कृषि विशेषज्ञ हैं, बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को आज हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि ये तमाम जमातें पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही हैं और इसका खुलासा पाकिस्तान के वजीर दिफा ने भी किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कश्मीर में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी को पनाह देने वाली यही जमातें हैं जिसकी हिकमत अमली इस्लामाबाद से तय होती रही है। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी ही है जिसके दौरे इक़्तिदार में यहाँ अमन और खुशहाली बहाल हुई है। Music to the ears of the rulers that be in Pakistan, and therefore I think we would today, as the responsible members of BJP, call upon the countrymen that we are there to take up the cudgels against these enemies within, and we would not let them ever succeed in their designs, whatever may be the price that we may have to pay for that. Thank you. ये प्रश्न करके हमें उस विषय से भटका रही हैं जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कृपया करके अभी हम उसी विषय पर चर्चा करें। रक्षा मंत्री का जम्मू कश्मीर के चुनावों में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, खासकर विपक्षी पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेकर क्या? यकीनन, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर पिछला घटनाक्रम देखें जो मैं जिसकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहा था, तो आज ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये षड्यंत्र ये आज का नहीं है, ये कई वर्षों से चल रहा है। 80 के दशक में, 70 के दशक में यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान जाया करते थे, अमानुल्लाह खान के साथ बैठकें करते थे कि किस तरह से तथाकथित आज़ादी का मंसूबा बनाया जाए। फिर 1987 का जो चुनाव हुआ है उसके विषय में कुछ ज़्यादा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं कि उसके पश्चात क्या हमें नतीजे भुगतने पड़े। और फिर जो लंबा एक अंतराल रहा आतंक का, आपको अब ये अगर सोचेंगे तो आपको स्वयं बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी कि जिस दिन भी कश्मीर घाटी में चुनाव की तिथि होती, हड़ताल का आह्वान पाकिस्तान से होता था और दुकानें यहां बंद होती थी, और नतीजा ये होता था कि 8-10% मतदान होता और उनके चहेता लोग विधायक भी बन जाते, सांसद भी बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते। और ये मैं कहता रहा, काफी वर्षों से हमारा ये मानना है कि there is a nexus between militancy, the so-called Kashmir-centric political parties, which call them mainstream political parties, as well as the past that be in Islamabad. और ये इनका मंसूबा, इनकी स्ट्रेटजी वहां से बनती है। और हमारा तो ये भी कहना है, जैसे हम कहते रहते हैं कि आतंक को बढ़ावा देने वाला है या आतंकी के लिए एक सुविधाजनक वातावरण की रचना करने वाला व्यक्ति या वर्ग भी उतना ही जिम्मेवार है, दोषी है आतंक के लिए, जितना कि आतंकवादी स्वयं। और यदि उस मंत्र का पालन करना है तो हम तो ये भी कहेंगे कि जिम्मेवार हैं उस आतंक के लिए, उस मेहम के लिए जिसका जम्मू कश्मीर को इतने वर्षों तक सामना करना पड़ा। और अब ये चूंकि चुनाव का समय है, ये बात खुद वाजे हो गई जब वहां के रक्षा मंत्री स्वयं आकर के कहते हैं कि चाहे वो 370 को लेकर के है, चाहे दूसरे विषयों को लेकर के है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक मत से एक ही धारणा रखते हैं। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने टंगमर्ग इलाके का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाई है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ये पार्टी अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। उन्होंने कहा है कि वो जेलों से बंद लोगों और मुख्तलिफ केसों में फंसे लोगों को आज़ाद करवाएंगे। उन्होंने तमाम सियासी जमातों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि उन्होंने गुज़श्ता 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा दिया है और इसके सिवा यहाँ कुछ भी नहीं किया गया है। दाऊदी साहब, ये जो लोग आपके हैं, ये डॉक्टर साहब भी आप और हमेशा GM शाहीन आप उनके साथ खड़ा रहेगा। हमेशा मैं वादा करता हूं, चाहे मीर साहब हो चाहे दाऊदी साहब हो,
इसके बाद हमारे जमशीद अहमद वानी है, अनीस अहमद वानी, एजाज अहमद वानी सर, यासीन अहमद वानी, इरशाद अहमद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी है, जरूरी है, अल्लाह की मजबूरी है। यहाँ पे हजारों PSL लगे और हजारों पर्चे लगे, इस सवाल से बता दीजिए। नहीं, मैंने वादा किया है कि जो भी जेलों में लोग हैं उनको वापस निकालना। मैं वादा बंद हूँ अपनी चीज का। मैंने कहा है कि अगर हम लोग हमने जो अलायंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मैंने उस अलायंस में पहले ही ये कहा था कि जो जेलों में लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनको छोड़ना, वेलफेयर के केस उनको लगे हैं उनको रिवोक करना। मैंने ये भी कहा था कि आपका FIR जिनके ऊपर लगे हुए हैं वो रिवोक करिए, ताकि लोग बैरूनी ममालिक काम करना चाहते हैं, नौकरियां करना चाहते हैं, ताकि जेलों के चक्कर उनको ना लगे। उन चीजों के ऊपर वादा बंद हो। यहाँ के इसके साथ साथ जहाँ तक पानी का सवाल है, पानी, बिजली और मेडिकल 24/7 होना चाहिए। मैं इसके ऊपर भी काम इंशाल्लाह मैं अपने कैंडिडेटों को जीतते हुए देख रहा हूँ, और ये लोग जीतेंगे तो मेरा वादा है कि मैं अपने जो मेरे MLAs होंगे उनको एज इक्वल टू जो दिल्ली का कैबिनेट मिनिस्टर है उतना पावर दिला देगा। हमारी 8 to 9 कैंडिडेट्स फील्ड में है जम्मू एंड कश्मीर। मेरी मोहब्बत इन लोगों से है। मैं बता रहा हूँ कि बदलाव करिए इस बार जो है, जब तक कि आप लोगों को पावर नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। MLA को पावर होना और पावर JDU के बगैर कोई नहीं दिला सकता। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती को राजौरी पुंछ में दौरे के दौरान कई मकामात पर रोके जाने के वाक़ात की सुरनकोट असेंबली हल्के से PDP उम्मीदवार जावेद चौधरी ने शदीद मुज़म्मत की है और कहा है कि पूरी इजाजत होने के बावजूद उन्हें एक साजिश के तहत रोका जा रहा है। उन्होंने आला इंतखाबी कमीशन से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करें, क्योंकि यहाँ तमाम जमातों को बराबर के हकूक मिल रहे हैं, लेकिन PDP पर बंदिशें आयद की जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी छोटी सी कॉल पे यहाँ तशरीफ़ लाए। आज मैंने ये मुनासिब समझा कि आपके साथ बात की जाए और आपके ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक ये बात पहुँचाई जाए। जैसे कल शाम को आपने देखा कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनको एक कुछ प्रोग्राम जो थे वो शेड्यूल थे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, और शाम को उनका प्रोग्राम था कश्मीर से निकलने का और यहाँ बफलियाज से होते हुए वो जाना चाहते थे थना मंडी शाहदरा शरीफ। और एक प्रॉपर परमिशन जो है, जो कि प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी पहले ही चाकआउट होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर परमिशन ली जाती है, उसके बाद ही VIP मूव करता है। और उनको परमिशन दी गई। परमिशन के बाद उन्होंने अपने टाइम के ऊपर उन्होंने वो कश्मीर से निकले और यहाँ जब पहुँचे तो ऑल ऑफ ए सडन उनको जो है उनका रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया बफलियाज से कि इधर हालात ठीक नहीं है, शायद आपके लिए सेफ़ नहीं है, सुरनकोट की तरफ से जाओ। और जब सुरनकोट यहाँ पहुँचे तो मार्केट में उनको ऑल ऑफ ए सडन जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक लिया और ये कहा जी कि हमारे पास ROP नहीं है और सड़कें सेफ़ नहीं है, इसलिए आप आगे नहीं जा सकते हैं। उस वक़्त हम भी अपने अपने काम में मसरूफ़ थे, जो कि मैंने मैडम को रिक्वेस्ट भी की थी कि हम आपको यहाँ पर कंपनी करें सुरनकोट से, जब आप गुजरेंगे तो उन्होंने कहा नहीं आप अपना काम करें, मुझे सिर्फ शाम को गुजरना है, मैं चली जाऊँगी। तो हम अलग मसरूफ़ थे। तो जब हमने सुना कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट यहाँ उनको मार्केट में रोका गया है तो मैं वहाँ पहुँचा। हमारे साथ हमारे काफ़ी वर्कर भी वहाँ आए, आपने देखा होगा। और फिर काफ़ी वक्त तक जो हमें जदोजहद करनी पड़ी और फिर हमारी पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो सुरनकोट मार्केट में पैदल चल के उस वक्त निकली। और यहाँ अपने मौसम के हालात भी उस वक्त देखे, कैसे पानी से जो है यहाँ खड़े बड़े हुए थे सारे के सारे। तो ये आगे जाके फिर उनको रोक लिया गया। एक पानी वाली जगह में हमें तकरीबन आधा घंटा वहाँ रुकना पड़ा और बहुत लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद जो है फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अलो किया कि आप जा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, जहाँ एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उन्होंने बड़ा जोर दिया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सबके लिए बराबर होगी। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, हर कैंडिडेट को, हर पार्टी को मौका दिया जाएगा बराबर
कि वो सारे के सारा अपना जो है वो पूरा प्रचार कर सकें, अपना पूरे प्रोग्राम कर सकें, पूरे तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और बीजेपी हाड़ा श्री कुपवाड़ा हल्के से उम्मीदवार ने गुज़श्ता कल इख्तिताम पज़ीर हुए असेंबली इंतखाबात में भारी वोटिंग के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही उन्होंने पार्टी कारकुनान का भी शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उनके लिए दिन रात मेहनत की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 8 तारीख के नताइज इनके अरकान की मेहनत की वजह से रंग लेंगे। मैं तो आई एम ओवरवेलमेड, आई एम हम्बल बाय द गेस्चर्स ऑफ यू। मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत दिल की उम्मीद गहराइयों से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि इन्होंने कितनी मेहनत की, इन्होंने कितना प्यार दिया। ये एक सेकंड नहीं बैठे, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मशहूर हूँ सब लोगों का। आप सुन ही रहे थे, मैंने यही कहा और हम अल्लाह ताला से दुआ गो है कि 8 तारीख को इनकी दुआओं और इनकी मेहनत का हमें सिला मिले, फल मिले और इंशाल्लाह उसके बाद हमारा काम शुरू होगा इनकी खिदमत करना। मैं यही गुजारिश अपने वर्कर से करता हूँ, हमारा मिशन उसके बाद शुरू होगा। हमें लोगों के तवक्कात और लोगों को मुसीबतों से राहत दिलाने के लिए एकजुट होना है, दिन रात काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया एक फ़र्द का, उनका भी जिन्होंने हमको गालियाँ दी। मैं उनको भी प्यार मोहब्बत का पैगाम देता हूँ जो हमारे खिलाफ हमारी बेटियों, हमारी माओं, हमारे वर्करों को गालियाँ दे रहे थे। और मैं उन वर्करों का बहुत ही मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी गुजारिश सुनी और उनकी गालियों का जवाब नहीं दिया। मैं उन वर्करों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और उनका भी हूँ जिन्होंने हमें बता दिया। कोई बात नहीं, हमें एक साथ चलना है। बस अल्लाह से दुआ गो है कि हमें कामयाबी दें और हमें खिदमत का मौका दें। जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर को मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग शरह को बढ़ाने के मकसद से आज सुरनकोट असेंबली हल्के में स्वीप प्रोग्राम के तहत एक बेदारी रैली निकाली गई है, जिसमें बड़ी तादाद में लड़कियों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट की तालिबाओं ने शिरकत कर आवाम तक वोटिंग की अहमियत से मुतल्लिक पैगाम पहुँचाया है। रैली की क़ियादत स्वीप नोडल ऑफिसर मुख्तार मनहास ने की है। सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, माई वोट, माई वोट। मेरा नाम तमन्ना शहजाद मनास है और मैं यहीं पे इस सुरनकोट में रहने वाली हूँ। आज आप सबको, जैसे कि पहले भी हमारे स्कूल के कुछ बच्चे हैं, उनने बताया कि यहाँ पे हमारे स्कूल में एक क्विज कंपटीशन हुआ है जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। और मैं आप सबको इस क्विज कंपटीशन के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ पे क्विज में एक जैसे ग्रुप है उसमें 1 मार्क्स कम आया, तो जैसे कि आप देखो कि अगर 1 मार्क्स से वो जीत भी सकते थे, लेकिन आपको ये है कि ऐसे ही होता है वोटिंग में भी कि अगर एक कैंडिडेट अगर वो जाके वोट नहीं देगा तो फिर वो हार भी सकता है। और वो जो हमें, इसलिए मैं ये बता रही हूँ क्योंकि हमें ये अवेयरनेस फैलानी है कि हम सबको अपने अपने घर में जो भी बड़े हैं उन सबको ये बताना है कि जो वोट नहीं जाके दे रहे, वो सोच रहे क्या ही होगा, एक वोट ना ही दिया तो कौन सा वोट जीत जाएगा या हार जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उन्हें बताना है कि हमारा वोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी से बोल रही हूँ, हम यहाँ पे आज, और यहाँ पे ये जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी में पिंक पोलिंग स्टेशन है, यानी वुमेन्स के लिए यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो वोटिंग करवाएगा, यहाँ से सारी वुमेन्स होंगी। मेरा नाम माही है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे यहाँ पर स्वीप एकेडमी से लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पर एक क्विज कंपटीशन किया है और यहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है।
और अभी हम एक रैली निकालने वाले हैं जो कि यहाँ से दूर तक जाएगी, जिसमें हम सबको अवेयर करेंगे वोट डालने के लिए। और यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट कोर्ट में ही रहती हूँ, तो मेरी दादी भी थोड़ी ओल्ड एज की हैं, तो कल हमने देखा कि यहाँ पर होम वोटिंग हुई, जिसके बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि सब लोगों का वोट दिया जा रहा है, इससे हमारी पॉपुलेशन में भी और वोटिंग रेट में भी ज्यादा इंक्रीजमेंट होगी। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो यहाँ पर की जा रही है, एंड ये 2024 से ही शुरू किया गया है, तो ये बहुत अच्छी हमारे पास आए। तो आज जो हमने ये स्पेशल एक जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, पिंक स्टेशन जो हमारा एस्टेब्लिश हुआ है गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल सरंगकोट में, इसमें यहाँ पिंक स्टेशन ऑर्गेनाइज किया गया एस्टेब्लिश। और इस मदद से हमने गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल के तमाम बच्चों से और तमाम बच्चियों से हमने ये बात जो है उनके सामने रखी है कि कोई भी आदमी जो है अपना वोट जो है वो कास्ट करने के बगैर, वक्त की जरूरत है कि अपना वोट कास्ट करे। कोई भी वोट कास्ट करने के बगैर कहीं नहीं जा सकता है, पहले वोट कास्ट करे तो उसके बाद जाएं। और इसलिए हमने इन बच्चों को एज एम्बेसडर जो है काम लगाया है, और तमाम बच्चों ने हमारे साथ ये वादा किया है कि हमने ये तमाम जितने भी हमारे घरों में जो भी वोटर हैं, चाहे वो जो है फ्रेश वोटर है या जो जिन्होंने आज तक वोट नहीं डाला है, उन्होंने वादा किया है कि हम सबको अपने साथ लेके वोट कास्ट करवाएंगे। वर्मल गेंडो स्पोर्ट्स फेस्टिवल शौकत अली स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामुल्ला में एक शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ है, जिसमें खिलाड़ियों, ओहदेदारान और शायकीन को इकट्ठा कर खेल और मुकाबले की एक गैर मामूली इम्तिजाज का जश्न मनाया गया है। इस तकरीब का आगाज 4 सितंबर से 18 सितंबर तक 2 हफ्तों तक जारी रहा, जिसमें 1508 खिलाड़ियों ने जोश व खरोश से 14 खेलों में हिस्सा लिया है। इस बार को मिलते हुए STFC को पिंक जर्सी में है STFC और ग्रीन जर्सी में हैदर FC। थोड़ा सा टाइम लिया और नजरे जो भी गोल के बाद रेफरी स्टेडियम का जहां पर वर्मल के दोस्त ये अदा करता हूं कि आपने यहाँ पर तशरीफ ली। मैं मुकाबला जारी, दूसरे ओवर हाफ का हमें यहाँ तशरीफ कि मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने के लिए। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस हमारी मेहमान करते हो टूर्नामेंट जो आपने नाम किया, उसके बाद आते हैं बैडमिंटन अंडर याद रखें, कैश में बोले, कैश में बोले। और उनके बाद बैडमिंटन बैडमिंटन बॉयज अंडर 15 गुरमान सिंह। इसके बाद आते हैं एथलेटिक बॉयज 100 मीटर एथलेटिक बॉयज तनवीर मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिर है, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। आज के अंडर 13 कैटेगरी का विनर रहा हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे वर्मुल गिंदो डैगर की तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ था ये टूर्नामेंट। मुझे लगा बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, बस थोड़ा ऑर्गेनाइज करते रहे साल पर साल, क्योंकि इससे बच्चे ड्रग्स से दूर रहते हैं, स्मोक से दूर रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ यहाँ पे, मैं इसका विनर रहा हूँ यहाँ पे अंडर 13 का। और भी कैटेगरीज हुई है, 1508 पार्टिसिपेंट आए थे यहाँ पे। थैंक यू। ये प्रोग्राम 19 आर्टी ब्रिगेड ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का और स्पोर्ट्स एसोसिएशन बारामूला का भी साथ रहा। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि बच्चों को बूस्ट करना और ड्रग्स से दूर रखना। जैसा कि आपने देखा भी, इसमें तकरीबन 1500 बच्चों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, हैंडबॉल में, रग्बी में, कुछ ऐसी गेमें जिनके आज तक यहाँ टूर्नामेंट ही नहीं हुए, जिसके लिए मेरे ख्याल में 19 आर्टी ब्रिगेड और डैगर डिवीजन की जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और इस टूर्नामेंट को पाए तकमील तक पहुंचाया। आपने देखा अभी एक बच्चा शाहजेब जो है इसमें बैडमिंटन में अच्छी कारकर्दगी दिखाई उसने, और
उसको भी आगे जाने का मौका मिला। इसी तरह से बाकी गेमों में भी हमारे जो बच्चे हैं उनको आगे जाने का मौका मिलेगा, जिसके लिए ये एक बेहतरीन कोशिश। मेरा नाम हदीका उल्फत है। आज यहाँ पर आर्मी की तरफ से प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और मैंने कराटे में गोल्ड मेडल जीता है और मैं लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स में आए। सपोर्ट बहुत अच्छी चीज़ है। जी मैं शुक्रगुजार हूँ JNK स्पोर्ट्स काउंसिल और डगर डिवीज़न का, जिन्होंने यह स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया और जिसमें हम सब ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, और इसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता और मैं उसके लिए मैसेज ये है कि आप बुरे कामों की तरफ मत जाए, लाइक ड्रग्स, और बाकी तरफ आप पार्टिसिपेट कीजिए इन स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स में, ताकि आप और अपने परिवार को खुश रख सकें। सर ये बढ़िया प्रोग्राम था। इसमें 1500 से ज़्यादा पार्टिसिपेट हुए सर, प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया सर। यहाँ पर हम आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये इवेंट रिकॉग्नाइज किया और हम जैसे प्लेयर को यहाँ पर खेलने का मौका मिला। तो आपने क्या खेला, अपने बारे में बताया? सर मैंने कराटे खेला सर और मेरा एक गोल्ड मेडल मिला सर कराटे। गोल्ड मेडल। तो क्या मैसेज देना चाहूँगा मतलब यूथ को आप? सर मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ड्रग से ज़्यादा नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। What did you see? The SUV. Thar Rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School. Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 979621